क्वेश्चन नंबर 73 कहता है द कर्व 2x² माइनस 3xy माइनस ऑफ 2y² इक्वल्स टू 1 की दो अनंत स्पर्शियाँ होंगी। इसकी दो अनंत स्पर्शियाँ परस्पर लंबवत होगी। चेक करने का तरीका अगर हम यहाँ से हमें दिया गया है ये इक्वेशन, इसको अगर सिंप्लीफाई करें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। -3xy को हम माइनस ऑफ 4 माइनस प्लस 1 लिख सकते हैं। सॉल्व करें यहाँ से 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू -2 आई है एज वी कैन सी, और यहाँ से प्रवणता की वैल्यू 1/2 आई है एज वी कैन सी। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ से तो लंबवत आएगा यहाँ से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1/x प्लस 1/y का मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से इसे अगर सॉल्व करें f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये दिया गया, इसका पहले x के सापेक्ष अवकलन हमारे पास ये आएगा, y की वैल्यू 1/x² आएगी और f ऑफ y का अवकलन आएगा हमारे पास यहाँ से ये। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से y की जगह हम 1/x² लिख दें, जिसे हम x माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ऑफ x² इक्वल्स टू 0, तो एक तो x की वैल्यू 1 आ रही है और एक x की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0 ही बनेगी। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू हमारे पास परिभाषित नहीं होगी, तो 0 0 हमारे पास कोई भी पॉइंट ही नहीं है यहाँ से। 0 के लिए तो y की वैल्यू परिभाषित नहीं होगी, और x की वैल्यू 1 के लिए यहाँ से y की वैल्यू भी 1 आ गई। 1 1 अगर हम इसमें रखते हैं तो यहाँ से आएगा 1 + 1 + 1, यानी टोटल वैल्यू आ गई 3, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 3। इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमें डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अगर सॉल्व करें पहले हम अगर इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करते तो x² y प्लस y³ लिमिट 0 से 1 है, y की जगह 1 रखेंगे तो x² इंटू x² प्लस 1/3 dx आ गया। इंटीग्रेशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू आएगी x³ अपर लिमिट से आएगी वैल्यू 1/3, यहाँ से आएगी 1/3, तो 2/3 हमारे पास वैल्यू आ गई। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x है, तो अंतराल जिस पर रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं क्या होगा। यहाँ से रोले प्रमेय के प्रतिबंध अगर देखें तो यहाँ से अगर a से b अंतराल में हमें फंक्शन दिया गया तो f a बराबर f b आना चाहिए। तो यहाँ से अगर 0 पे देखें वैल्यू 0 आ रही है, इसी तरीके से 1 पर देखोगे तो 1 पर भी वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी, तो 0 1 के लिए संतुष्ट हो रहा है। रेस्पेक्टिवली अगर -1 के केस में देखें, 1 पर तो वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, पर -1 पर एज वी कैन सी यहाँ से -1 पे वैल्यू 0 नहीं आएगी इसकी। -1 पर वैल्यू आ रही है -3 -5 -8 और -2, 0 तो नहीं आ रही। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से FA इक्वल्स टू FB आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से यदि f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो अंतराल f लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा होगा। कौन से केस में संतुष्ट करेगा। यहाँ से लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के लिए भी हमारे पास फलन क्या होना चाहिए, जिस अंतराल के लिए हमने कहा है उसके लिए अवकलन ही होना चाहिए, सतत होना चाहिए। उसके बाद हम वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो अवकलन ही होने के लिए एज वी कैन सी f ऑफ x हमारे मॉड ऑफ x हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पे अवकलन ही नहीं है, तो 0 हमारे पास सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में नहीं आ रहा, बाकी में आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।